बोल राज धरण की जय। आज है अक्षय नवमी। तो बहुत से अक्षय नवमी बोलते हैं और हम अक्षय नवमी बोलते हैं। मथुरा वाले तो अक्षय नवमी बोलते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे में वो बोले अक्षय नवमी, मतलब सोने वाली। सोना, अक्षय माने सोना भी होता है। और ये हमारे लाला तैयार है आके पूजा। ये बहू रानी पूजा कर गई है, आंवला चढ़ा के, फूल चढ़ा के। तो ये बहू रानी करिए, हमने बाहर करिए। हमने भी लाला की तो खैर पूजा कर ली। और ये श्रृंगार है ही हो, फूल चढ़ाए अभी थोड़ी देर पहले। भोग वोग सब लगो है, भोग लगो है, पकौड़ी कोई भोग लगो है, मीठी कोई भोग लगो। और अब ये हमारे लाला का श्रृंगार है। आज है कार्तिक में अक्षय नवमी। इसका बहुत महत्व होता है। इसमें तुलसी जी की पूजा कहती है। सब पूरा महीने तुलसी जी की पूजा होती है, सुबह शाम दीपक जलते हैं। और आज अक्षय नवमी की कहानी करके, चाहो तो पेड़ के वहाँ जो आंवले का पेड़ होता है वहीं पूजा करके, और वहीं आप कुछ पंडित जी को दे के दक्षिणा, और वहीं थोड़ा सा मुँह झूठा करके आओ। कुछ भी खा के आ जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप पेट भर के खाओ। तो मैं तो मंदिर नहीं जा पाई थी, पर मैंने यहाँ अपने घर पे ही तुलसी की आंवले की पूजा करके वहीं बैठ के थोड़ा सा मुँह झूठा कर लिया है। और मैं ठाकुर जी का भोग लगा दिया है। और आज कार्तिक मास की अक्षय नवमी दिन भी कार्तिक महीना है। बस यही सोच लो, कार्तिक महीना। दिन बता दूंगी तो फिर मैं आगे नहीं कर पाऊंगी उसको आगे। तो आप बताओ हमारे ठाकुर जी कैसे लगे। और जय लाला को बहुत सुंदर सा पूरा भवन है। ये पूरा भवन बाहर तक पूरा ही भवन है, ये हमारे ठाकुर जी का घर है। भाई हमारी तो कोई औकात ना जो हम कुछ कर सकें हैं। उसका दिया हुआ, उसने ही अपना मकान बनाया, उसमें हमें बिठा रखा है। ये उसका ही घर है, हमारा कुछ नहीं है। हमारी तो शरीर भी हमारा अपना नहीं है, ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, ये ठाकुर जी का दिया हुआ है। और ठाकुर जी का मन और तन दिया हुआ ठाकुर जी के चरणान बिंद में हमने अर्पण कर रखा है। ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते हम, बहुत तुक्ष प्राणी हैं, बहुत छोटे से प्राणी हैं, कुछ भी नहीं जानते। बस जितना ठाकुर जी हमारी बुद्धि में डाल देता है, अच्छा डाले बुरा डाले, वो आप लोगों को शेयर कर देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। वैसे मैं मथुरा से हूँ। मैं बस ठाकुर जी ने इतनी कृपा मेरे ऊपर बरसा रखी है कि मुझको रहने का सौभाग्य तो नहीं मिला। कुछ टाइम रही थी जब तक मेरे सास ससुर थे, पर अब मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला। पर मेरी देरानी, मेरी समधन, मेरी बिटिया वहीं पे ब्याही हुई है। मेरा कुआ वाली गली में, कुआ वाली की जो चौबिया पाड़ी की जो गली है उसमें मेरी शादी हुई थी। मेरी बेटी की शादी राधापुरम में मथुरा में हुई है, और मेरी भी शादी मथुरा में हुई है। तो हम दोनों के नसीब में ठाकुर जी ने एक मोहर जरूर लगा दी है कि हम दोनों बहू, मतलब ब्रज की बहू हैं। तो हम अपने भाग्य पर बस इतना ही इतरा सकते हैं कि हमारा ठाकुर, तूने भाग्य इतना अच्छा लिखा था कि हम तेने ठाप लगा के भेज दिए कि हम ब्रज की बहू हैं। मैं और मेरी बड़ी, हो सकता है हमने कोई ऐसा काम किया हो जो हमें एक छोटी सी थाप लगा दी भगवान ने कि तुम ब्रज की बहू हो, और ब्रज की ही बहू जिंदगी भर का होगी। तो हम ब्रज की ही बहू कहाते हैं। हम मथुरा में जाते हैं तो बड़े इतराते हैं कि हम ब्रज की बहू हैं। वृंदावन घूमने जाते हैं अपनी ननद के यहाँ, तो कहते हैं दीदी आपका नसीब तो हमसे भी बहुत अच्छा है। चलो कोई नहीं, ठाकुर जी के साथ हमारी अर्जी लगी हुई है। जब उसकी मर्जी होगी तो वहाँ भी हमें अपना छोटा सा मंदिर बना के उसमें घुसा के बिठा लेंगे। जैसे यहाँ बिठा रखा है घुसा के, ऐसे वहाँ भी बिठाएंगे हमें घुसा के। और आज हम अपने बिलो का भैया यहीं बरामदे में, और सवन से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्षय नवमी की सबको बहुत बहुत बधाई। सवन ने बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोल गिरिराज धरण की जय।